तो आज हम सिंगापुर के बारे में बताने वाले हैं। आज सिंगापुर के बारे में बताने वाले, ये हमने मुंबई के बारे में बताया था जो कि 10th क्लास के लिए था, और ये कुछ हमारे यहाँ कोई आए थे उनको हमने ये बताया। अब हम आप लोगों को सिंगापुर के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? सिंगापुर या सिंगापुर। अब हम आप लोगों को सिंगापुर के बारे में बताएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सिंगापुर का बताते हैं। सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है, समझिएगा। सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। सुनियोजित शहर कहने का मतलब हुआ कि एक वैसा शहर जो जिसके स्थापना होते ही वहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग, विधि व्यवस्था, कानून सभी चीजें लागू हो जाए, यानी तैयार हो गया हो। एक वैसा शहर जहाँ उसकी स्थापना होते ही या होने से पहले ही वहाँ सभी चीज का कानून, विधि व्यवस्था सब चीज लागू हो गया था। इसी को सुनियोजित शहर कहते हैं। तो जो सिंगापुर था वो हमारा एक सुनियोजित शहर है। लिखेंगे कि सिंगापुर क्या है? सुनियोजित शहर है। लिखेंगे कि सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है, ठीक है। फिर सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है, समझिएगा। हम आप लोगों को एक चीज बताने वाले हैं, समझिएगा। सिंगापुर आजाद कब हुआ था और किसके नेतृत्व में आजाद हुआ था, सब हम आपको ही बताते हैं कब आजाद हुआ था। देखिए सिंगापुर 1865 ईस्वी, नहीं 1965 ईस्वी, ठीक है। सिंगापुर 1965 ईस्वी में, समझिएगा, 1965 ईस्वी में एक पार्टी हुआ था। सिंगापुर में 1965 ईस्वी में एक पार्टी हुआ था जिसका नाम था पीपुल एक्शन पार्टी, समझिएगा। एक्शन पार्टी 1965 ईस्वी में एक पार्टी हुआ था जिसे पीपुल एक्शन पार्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? क्वान एम, है ना, समझिएगा। 1965 ईस्वी में सिंगापुर में एक पार्टी हुआ था जिसका नाम था पीपुल एक्शन पार्टी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्वांग एम। और इन्हीं के नेतृत्व में जो हमारा सिंगापुर है वो क्या हुआ था? तो आजाद हुआ था। सिंगापुर क्या हुआ था? आजाद हुआ था, समझिएगा। देखिए 1965 ईस्वी में पीपुल एक्शन पार्टी हुआ था, ठीक है। कहाँ? सिंगापुर में हमने सबसे पहले क्या बताया कि सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। और सिंगापुर में 1965 ईस्वी में पीपुल एक्शन पार्टी हुआ था जिसके अध्यक्ष क्वांग एम थे, और इन्हीं के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली थी। इन्हीं के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली थी। इन्हीं के नेतृत्व में सिंगापुर को क्या मिला था? आज़ादी मिला था, है ना। 1965 के पहले सिंगापुर को भिखारियों का देश, समझिएगा,
है ना। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सिंगापुर आज़ाद कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, और जब आज़ाद हुआ था तो जो अध्यक्ष थे वो कौन से पार्टी के थे, आपसे सारा सवाल पूछेगा। तो हम आपको सिंगापुर के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि देखिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। हाँ, देखिए बताते हैं कि कब बताएं, 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में सिंगापुर में, है ना, सिंगापुर में 1965 ईस्वी में सिंगापुर में पीपुल एक्शन पार्टी हुआ था, पार्टी था, है ना, पार्टी हुआ था, पार्टी हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्वान एब थे, है ना, जिसके अध्यक्ष क्वान एब थे। ठीक है, समझिएगा। 1965 ईस्वी में सिंगापुर में पीपुल एक्शन पार्टी हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्वान एब थे, है ना, और इन्हीं के नेतृत्व में लिखेंगे कि इन्हीं के नेतृत्व में सिंगापुर आजाद हुआ था, सिंगापुर आजाद हुआ था। है ना, इन्हीं के नेतृत्व में सिंगापुर क्या हुआ था, आजाद हुआ था। हमने बताया कि सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। ठीक है, सुनियोजित का मतलब आप लोग जानते हैं। फिर हमने बताया कि 1965 ईस्वी में सिंगापुर पीपुल एक्शन 1965 ईस्वी में सिंगापुर में पीपुल एक्शन पार्टी हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्वान एब थे, और इन्हीं के नेतृत्व में सिंगापुर आज़ाद हुआ था। और हम कुछ जानना चाहते हैं कि समझिएगा, देखिएगा कि 1965 के पहले सिंगापुर को क्या कहा जाता था? 1965 के पहले सिंगापुर को भिखारियों का देश कहा जाता था, भिखारियों, है ना। देश कहते थे, है, समझिएगा। 1965 के पहले, 1965 में तो यह आज़ादी हुआ था, ठीक है। 1965 के पहले जो सिंगापुर था, 1965 के पहले सिंगापुर को भिखारियों का देश कहते थे, है ना। 1965 के पहले सिंगापुर को भिखारियों का देश कहा जाता था। हम लोग लिखेंगे कि 1965 के पहले सिंगापुर को भिखारियों का देश कहा जाता था, है ना। लोग लिखेंगे कि 1965 के पहले सिंगापुर को 1965 के पहले सिंगापुर को भिखारियों का देश कहा जाता था। भिखारियों का देश कहा जाता था। ये हो गया आपको सिंगापुर के बारे में, आपका सिंगापुर के बारे में हो गया।
हमने सिंगापुर के बारे में क्या बताया? सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है ना। सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। 1965 ईस्वी में पीपुल एक्शन पार्टी हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्वान एव थे, और इन्हीं के नेतृत्व में सिंगापुर आज़ाद हुआ था, है ना। और 1965 के पहले सिंगापुर को भिखारियों का देश कहा जाता था। 1965 के पहले सिंगापुर को भिखारियों का देश कहा जाता था। ये आपका सिंगापुर के बारे में। तो आज के लिए काफ़ी तक धन्यवाद।